दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करें, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भेद भाव छोड़े, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यही अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन हुए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम गीस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ बिनती करो
साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चितचोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चितचोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। सभी जयकारे लगाएंगे। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। धर्म सम्राट जगतगुरु कृपात्री जी महाराज की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। छत्तीसगढ़ महतारे की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक चैताप हरण करने वाले, दया के सिंधु दया के सागर, मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, ग्राम के सभी देवी देवता, आदि शक्ति मां शीतला, सहाड़ा देवता, ग्राम देवता, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा का फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि, छत्तीसगढ़ का प्राण स्वरूप राजधानी रायपुर, रायपुर के अंतर्गत बसा हुआ आदर्श नगर डुमन तराई में साहू परिवार के द्वारा हो रहे विशाल श्री शिव महापुराण के पवित्र उत्सव में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजिका श्रीमती जेठिनबाई साहू, आपके तीनों सुपुत्र श्री कुमार साहू, श्री महेश साहू, श्री होरीलाल साहू जी, हमारे आत्मीय श्री प्रकाश साहू जी, समस्त साहू परिवार, साथ में उपस्थित आसपास क्षेत्र से पधारे हुए, अमलेडी से आए हुए, ग्राम जंजगिरी से आए हुए, मठपुरेना भाठा गांव, रामकुंड, कालीनगर, आसपास क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे आत्मीय शिष्य परिवार, उपस्थित परमादरणीय श्री कैलाशानंद जी महाराज, साथ में बासिंग से आए हुए श्री शिव कथा प्रचार समिति के सभी वंदनीय सदस्यगण, अन्य स्थानों से पधारे हुए सभी संतवृंद, भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामय मेरी माताएं, मेरी बहनें, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण,
और निकुंज पत्र चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ ले रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके हृदय में जो मेरे महादेव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी कर्म की शुद्धता करे के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, और बड़े भाव के साथ। भोलेनाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो जाता है, मेरा मन पावन हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। भोलेनाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो जाता। बोली विश्वनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो जाता। भोलेनाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो जाता है। मेरे नाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो जाता है। मेरे नाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो जाता है। मेरा मन पावन हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। मेरा मन पावन हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। मेरा मन पावन हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। मेरा मन पावन हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। तेरी भोली सूरत देख के भोले, तेरी भोली सूरत देख के भोले मेरा मन प्रसन्न हो जाता। तेरी भोली सूरत देख के भोले मेरा मन प्रसन्न हो जाता। भोलेनाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो जाता है। भोलेनाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो। गाली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से जय हो, जय हो, हरि बोल। जय भोले।
जटाएं हैं और जटा से बहती गंगा है। तेरे शीश पे भोले जटाएं हैं और जटा से बहती गंगा है। आज बड़े सुस्त लग रहे हो आप लोग। हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए ऐसे और सीधे बैठिए। कुछ लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे बैठिए और हम इधर इधर देखिए ठाकुर जी के और गाइए। हाँ, सुनना नहीं। अच्छा, भजन करने कौन कौन आया है और सुनने कौन कौन आया है? तो जब आए हो करने के लिए तो कर लो ना, गा लीजिएगा। तेरे शीश पे भोले जटाएं हैं और जटा में बहती गंगा है। तेरे शीश पे भोले जटाएं हैं और जटा में बहती गंगा है। तेरे शीश पे भोले जटाएं हैं और जटा में बहती गंगा है। तेरे शीश पे भोले जटाएं हैं और जटा में बहती गंगा है। गंगा के दर्शन कर भोले, गंगा के दर्शन कर भोले, गंगा के दर्शन कर भोले, गंगा के दर्शन काले जगह मेरा मन पावन हो जाता है। गंगा के दर्शन कर भोले, मेरा मन पावन हो जाता है। भोलेनाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो जाता। भोलेनाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ पसार करके बड़े भाव से भोले जय हो। तेरे हाथ में भोले त्रिशूल है और डम डम बजती डमरू है। तेरे हाथ में भोले त्रिशूल है और डम डम बजती शूल है और डम डम बजती डमरू है। तेरे हाथ में काली जी बड़े भाव से और डम डम बजती डमरू है। डमरू की धुन सुन कर भोले, डमरू की धुन सुन कर भोले, डमरू की धुन सुन कर भोले, डमरू की धुन। काली जी बड़े भाव के साथ ओ मेरा मन पावन हो जाता। डमरू की धुन सुन कर भोले, मेरा मन पावन हो जाता है। भोलेनाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो जाता है। भोलेनाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन। काली जी का थोड़े आनंद मस्ती से झूमते हुए जय हो। जय हो। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव।
माथे पे भोले चंदा है और चंदा से उजियारा है। तेरे माथे पे भोले चंदा है और चंदा से उजियारा है। तेरे माथे पे भोले चंदा है और चंदा से उजियारा है। तेरे माथे पे भोले चंदा है और चंदा से उजियारा है। चंदा के दर्शन कर भोले, चंदा के दर्शन कर भोले, चंदा के दर्शन कर भोले, चंदा के दर्शन। करी दोनों हाथ पसार करके मेरा मन पावन हो, चंदा के दर्शन कर भोले, मेरा मन पावन हो जा। भोलेनाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो जाता है। भोलेनाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो जाता है। मेरे नाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन हो जाता है। मेरे नाथ तेरे मंदिर आकर मेरा मन पावन। काली जगह दोनों हाथ पसार करके थोड़े झूमते हुए जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। जय हो ओम नमः शिवाय 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 दोनों हाथ पसार करके बड़े भाव से ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। खाली से बड़े भाव से ओम सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय ओम सोमेश्वर गाइएगा। ओम सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय महाकालेश्वराय 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 ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय महादेव। ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय महाकालेश्वराय 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 बाबा भूतेश्वराय 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 महाकालेश्वराय 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 श्री विश्वनाथ भगवान की श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की नमः पार्वती
मेरा मन पावन हो जाता। तेली भूली सूरत देख भोले, मेरा मन प्रसन्न हो जाता। बोली भक्त और भगवान के जय, श्री शिव महापुराण के जय। भगवान के दर्शन हम कर रहे हैं। भगवान भूत भावन महादेव की असीम कृपा हम सबके जीवन में, और भगवान के प्रत्यक्ष कृपा का परिणाम हम सबको भगवान शिव की कथा की सन्निधि मिल रही है। जीवन में कथा का आश्रय लेना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है भैया। और भगवान के दर्शन हम करें। अच्छा, दर्शन कैसे करना चाहिए? दर्शन के 3 प्रकार हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी। इधर देखिए सभी, इधर इधर इधर। एक दूसरे से बात मत करिए। 3 प्रकार दर्शन के। पहला साधारण, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम। साधारण दर्शन किसे कहते हैं? स्वप्न में भगवान की झांकी देखना साधारण दर्शन है। कुछ लोग हमको बताते हैं कि महाराज जी आज स्वप्न में भगवान आए थे, या आज सुबह सुबह हमने शिव जी को देखा, या उनके मंदिर देखे। ये क्या दर्शन है? साधारण दर्शन है। स्वप्न में भगवान को देखना साधारण दर्शन। मध्यम दर्शन किसे कहते हैं? जो आप लोग यहाँ आकर के कर रहे हैं। किसी मंदिर में भगवान का दर्शन करना, या कहीं कथा में जाकर के हमारे पुराण पुरुषोत्तम का दर्शन करना, भगवान शिव का दर्शन करना, ये हमारे जीवन के मध्यम दर्शन है। और उत्तम दर्शन क्या है? उत्तम दर्शन किसे कहेंगे? सब में शिव का दर्शन करना। हाँ, आपने कथा सुनी होगी, महाराष्ट्र के संत हुए श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी जंगल में रोटी बना रहे थे। रोटी चढ़ा हुआ था तवे में और रोटी सेकते थे ऐसे। तो एक कुत्ता आया, और कुत्ता जैसे रोटी नीचे रखा, वह कुत्ता उस रोटी को मुख में दबा करके भागने लगा। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। अब देखो, नामदेव उनको भगा नहीं रहे हैं, उनके पीछे भग रहे हैं। क्या लेकर के भग रहे हैं बताएं? घी का कटोरा लेकर के भग रहे हैं। प्रभु उसमें घी नहीं लगा है, पहले घी लगा लो फिर खाना। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़ पड़े। प्रभु सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। क्या शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। मतलब हम उस परंपरा के निर्वाहक हैं जो सब में भगवान को दिखता है। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। करे सब विश्व की रचना, रचाना हो तो वैसा हो। वही आकाश के ऊपर बसाए जीव भूतल में। आप देखेंगे 10 फीट गड्ढे के अंदर खोदोगे ना तो जीव जंतु रहते भी जिंदा रहते हैं। अब एक बात बताइए, उनको हवा कौन देता होगा? उनको पानी कौन देता होगा? उनको भोजन कौन देता होगा? विचार करिए। वही आकाश के ऊपर बसाए जीव भूतल में, सकल संसार का मालिक कहां ना हो तो वैसा हो। बीज से देह की पैदा, वजन से बीज का होना। क्या आया? अच्छा, अंडा पहले आया, कौन कौन स्वीकार करते हैं? अच्छा, मुर्गी पहले आया, हाथ तो उठाइए। जिनको लगता है अंडा पहले आया वो हाथ उठाए। और मुर्गी पहले आया? हे भगवान, दोनों में हाथ नीचे हैं, इसका मतलब आया ही नहीं।
ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया ना, तो मुर्गे का जन्म नहीं, अंडे के रूप में जन्म हुआ महाराज जी। अंडज, पिंडज, उखमज और जरायु, समझिएगा इस बात को। अंडज हुए, पिंडज हुए, उखमज हुए, जरायु हुए, यही 4 राशि ही 84 है। ये लाख की बात नहीं है, समझिएगा मेरी बात। 84 लाख योनि नहीं, ये 4 राशि ही 84 है। 84 ही 4 राशि। चौपाई कहते कि नहीं? ये 4 राशि है, अंडज, पिंडज, उखमज और जरायु। तो क्या पहले आया? बड़े कंफ्यूज रहते हो आप लोग। अंडा पहले आया, तब तो मुर्गी आएगी। तो अंडज भगवान। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था, भगवान सब में है और सब में जो भगवान को देखता है वही सच्चा भक्त हो सकता है भैया। हाँ, ऐसा नहीं कि हम किसी के स्टेटस को देख करके, किसी के पहनावे को देख करके हम उनका सम्मान अपमान कर रहे हैं। कोई बाल बढ़ा लिया हो, कोई तिलक लगा लिया हो, हम उनको ही साधु समझ रहे हैं। नहीं भैया, साधु का कोई वेश नहीं होता है। हाँ, और जीवन में जब तक भगवान की भक्ति हृदय में ना हो ना भैया, तब तक चंदन लगाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं तो आप सबसे प्रार्थना करता हूं, हमारे संत जन हैं जो चंदन आपको लगाते हैं, कभी अपने घर से भी लगा के आ जाया करो। हाँ, घर से जब निकले ना तो घर से ही चंदन लगाओ, तभी तो भगत है, तभी तो भगवान है। यहाँ तो समझिएगा मेरे भाई भाई। नर ये भगवन की भक्ति, नर ये भगवन की भक्ति जो दिल में नहीं, माथे चंदन लगाने से क्या फायदा, जब भजन में तेरा मन रंगा ही नहीं, तो जोगिया वस्त्र रंगाने से क्या फायदा। जब भजन में तेरा मन रंगा ही नहीं, तो जोगिया वस्त्र रंगाने से क्या। जब तू भोले से भोले के दर ना गया और न बैठा ही उनकी कथा तू सुना। हाँ, एक व्यक्ति आए हुए थे, अभी कथा थी, बस्तर की कथा थी। एक व्यक्ति हमसे मिलने आए थे, तो वो कह रहे थे यजमान को, कहा जल्दी जल्दी करो, जो पंडित जी को जल्दी बिठाओ, हमको जल्दी जाना है। हमने कहा जाना है तो तुरंत प्रणाम करके निकल जाओ ना। समझिएगा, इस संसार में, पूरी दुनिया में हमारे महादेव हैं बड़े। मैं आपको एक बात कहूं, कुरुद की कथा थी प्रकाश। तो केदार कश्यप जी आए थे और महासवन के सांसद, क्या नाम है उनका, चौधरी मैडम जी थी, और कांकेर की विधायक, हाँ आए थे। तो उस दिन हमको जल्दी निकलना था, वहां से कथा करनी थी 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद हमको सीधे रायपुर आना था। तो आकर के बैठे और हमने 2 बजे कथा विश्राम की। पहले जब आए तो हमने कहा कथा विश्राम हुई। अब हम सबसे, हमारे संचालक जी कह दिए दूर से हाथ जोड़ लो, प्रणाम नहीं करेंगे क्योंकि वहां कथा के लिए विलंब हो रहा है। तो जैसे कथा के निकलने वाले थे तो उन लोगों ने, कश्यप जी ने हमसे एक बात कही, महाराज जी हमसे कोई भूल हो गई कि आप हमें इतनी जल्दी छोड़ के जा रहे हो, हमारी तो इच्छा थी और कथा सुनने की। समझिएगा मेरे भाई बहन। अच्छा, बुरा मत मानिएगा, एक बात मैं कहने जा रहा हूं, कुछ लोग दर्शन करने नहीं दर्शन देने आते हैं। हाँ, समझिएगा, दर्शन देने आते हैं और जैसे दर्शन देंगे फिर चले जाते हैं। हाँ, मैं तो सदैव निवेदन करता हूं मेरे भाई बहन, जीवन में जितना छोटा बन करके रहोगे उतने ही भगवान आपको और बड़ा बनाते चलेंगे। और जीवन में जितना बड़ा बनने की भूख रहेगी ना, बड़े बनने की लालसा रहेगी, बोले हम उतने ही नीचे जाते चलोगे। हाँ।
एक बड़ी सुंदर बात कहते थे गालिब ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि कोई दुश्मन भी मिले तो करो उनको बढ़कर सलाम। कोई दुश्मन भी मिले तो करो उनको बढ़कर सलाम, क्योंकि पहले खुद झुकता है और वो झुकाने वाला। झुकने का स्वभाव रखिए, भगवान के सामने झुकने का स्वभाव रखिए। और एक निवेदन करूं, अपने सर को हर दर पर नहीं झुकाना चाहिए। हाँ, सबके सामने नहीं झुकते रहना चाहिए, लेकिन हाँ इनके सामने ना अपने सर को उठाना भी नहीं चाहिए। समझिएगा भैया, नहीं तो थोड़ी सी पद मिल जाती है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, थोड़ा सा धन मिल जाता है, 20-25 लोग जानने वाले हो जाते हैं, 200-400 आसपास घूमने वाले हो जाते हैं, 2-4 बंदूक लेकर के चलने वाले हो जाते हैं, फिर ऐसे इतराते हैं, ऐसा भाव बदल जाता है जैसे भगवान भी छोटे हैं उनके सामने। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, जीवन में ना जितने नम्र बनकर रहोगे उतना ही सब कुछ मिलेगा। और मेरे महादेव भी वैसे ही हैं। और बड़ा कौन होता है बताएं आपको? बड़ा वो नहीं होता, बड़ा वो होता है जो, कभी कभी देखिएगा कोई बड़ा आदमी जब जमीन में जाकर के बैठता है ना तो लोग उनका खूब सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में छोटा होने का भाव है। हाँ, इसलिए जीवन में ना बड़े मत बनिए, जीवन में बड़प्पनता आ जाए, यही आपके जीवन की सार्थकता है। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था, जीवन में दर्शन के 3 प्रकार हैं, सब में भगवान को देख लेना ही उत्तम दर्शन होता है, और उत्तम दर्शन करना ही हम सबका ध्येय है। कल कथा विश्राम कहाँ हुई थी साहू जी? शिव और मेरी मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अब यहां दर्शन करिएगा, भगवान शिव और मेरी मां पार्वती का विवाह। शिव जी कौन है और मेरी मां पार्वती कौन है? पूर्व जन्म में पार्वती जी सती थी और सती ने अपना देह छोड़ा। सती मरण हरि सने बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्या मांगा? जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव के चरणों में मेरा अनुराग हो, मेरा प्रेम हो। आपके ठाकुर जी हैं, वाह वाह, बढ़िया। अपने गोद में रखे रहो ना बेटा, गोद में रखो, कपड़ा डाल के रखो। हाँ, गोद में रख करके हवा करते रहो, अगर लेकर के आए हो तो बिठा करके रखो अपने पास। निवेदन करूं आपको, भगवान शिव और मां पार्वती कौन? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते स्मीश्वरम। भगवान शिव है विश्वास और मेरी मां पार्वती है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास का मिलन होना ही शिव जी का विवाह है। हमारे भी जीवन में श्रद्धा हो और भगवान के चरणों के प्रति विश्वास हो, भरोसा हो। जब तक भरोसा नहीं है, जब तक श्रद्धा नहीं है, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। विश्वास में ही भगवान होते हैं। हम आप सबसे निवेदन करते हैं, प्रहलाद ने भगवान को पुकारा, पुकारा भगवान को। क्या खंभे में भगवान थे? किस किस कौन कौन मानते हैं भगवान खंभे में थे? अच्छा आप मान रहे हैं, और अच्छा आप मान रहे हैं, और कोई नहीं मान रहा है, तो फिर कैसे खंभे से आ गए? एक बात कहूं आप सबको, भगवान खंभे में नहीं है, भगवान तो सभी जगह है, लेकिन प्रहलाद के विश्वास में भगवान था। और जहां भरोसा होता है ना, जहां विश्वास होता है प्रभु आएंगे, भगवान यही विद्यमान है। सम्मानिएगा, समझिएगा, भगवान आपके निकट है।
पूजनीय गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा, भगवान को जितना नजदीक समझोगे ना, भगवान उतने निकट हैं, और भगवान को जितना दूर समझोगे, भगवान उतने दूर हैं। हाँ, सूर्य अनेक फिरे करने मांगत, पैपद सूर्य सो स्वाद कहाँ है। सूर्य अनेक फिरे करने मांगत, पैपद सूर्य सो स्वाद कहाँ है। पुनि ताले मंजीरा बजाते फिरे, मेरा मत वाले से चाल कहाँ है। ताल मंजीरा बजाते फिरे, मेरा मत वाले से चाल कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरी सोमर याद कहाँ है। नर सिंह बसे प्रति खंभन में पैरे, आढ़न को प्रहलाद कहाँ। नर सिंह बसे प्रति खंभन में पैरे, आढ़न को प्रहलाद कहाँ। सिया राम बसे प्रति खंभन में पैरे, आढ़न को प्रहलाद कहाँ है। राम बसे प्रति खंभन में पैरे, आढ़न को प्रहलाद कहाँ। जिसने रथ हाँका है पारस का, वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है। रस हाँका है पारस का, वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है। और कर दे प्राण न्योछावर जो, वह पावन प्रेम सी शक्ति कहाँ है। कर दे प्राण न्योछावर जो, वह पावन प्रेम सी शक्ति कहाँ है। इसमें प्रहलादी सी दृढ़ता है, इसमें प्रहलादी सी दृढ़ता है, और ध्रुसी ध्रुता से शक्ति कहाँ है। भगवान खड़े हैं मिलने को पर, भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। भगवान खड़े हैं मिलने को पर, भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ। महादेव खड़े हैं मिलने को पर, भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। महादेव खड़े हैं मिलने को पर, भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ। पर भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। भगवान शिव आज भी आपके पास हैं, आपके घर में हैं। जिस शिवलिंग की आप नित्य पूजा कर रहे हो ना, वही आपके लिए ज्योतिर्लिंग के समान है। आप उनमें सच्ची आस्था तो रखिए भैया। अरे एक पत्थर के प्रति अगर हमारा प्रेम जग गया, उन्हीं को हमने अपना सर्वस्व मान लिया, तो उसी पत्थर से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। समझिएगा, अगर आपने उनको सर्वस्व माना है। दरअसल ना हमारी आस्था वैसा सुदृढ़ नहीं होती। और एक निवेदन करूं मैं आप सबको, आपकी आस्था ही आपको फल देती है। जैसा इंटेंशन होगा ना, वैसे ही वहां से फीडबैक मिलेगा आपको। जिस भाव से आप पूजन करेंगे। कोई भगवान छोटा और बड़ा नहीं होता है, मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करूं। और कोई भगवान ज्यादा देने वाले, कोई कम देने वाले नहीं होते। भगवान मत बदलिए। हाँ, नहीं तो 2 साल इनकी पूजा करेंगे, 4 साल इनकी पूजा करेंगे, फिर 4 साल बदल देंगे भगवान। इसका मतलब क्या है बताएं? आस्था प्रबल नहीं है हमारी, विश्वास प्रबल नहीं है हमारा। और जहां विश्वास है वही भगवान का वास है। निष्ठा में ताकत होती है। निवेदन करो, निष्ठा है आपके जीवन में तो वही आपके लिए ताकत है। गुरु के चरणों में निष्ठा है, संत के चरणों में निष्ठा है, भोलेनाथ के चरणों में निष्ठा है, माँ के चरणों में निष्ठा है, तो वही निष्ठा आपको ताकत देगा। और विश्वास में भगवान का वास होता है।
अगर भरोसा है भगवान है तो वही वास है। अच्छा विचार करिएगा, एक आदमी शमशान घाट गया, हम प्रैक्टिकल बात बताएं आपको, हमारे गांव में डरने लगा। तो हमारे गांव में एक बैगा रहते हैं, बैगा समझते? हाँ। तो उस बैगा ने कुछ नहीं किया कि नींबू में एक किल घुसा दिया, खिला और थोड़े से बंदर लगा, कुछ नहीं किया। जाओ लेकर के जाओ, और चला गया। और उसी के सहारे देखता हूं कौन आता है। कोई निकट आ जाए तो बताऊं, क्योंकि बैगा ने बोल दिया था जो भी भूत आए उनके ओर दिखा देना, भस्म हो जाएगा। कुछ नहीं था भैया। अच्छा एक और घटना बताएं आपको, एक हमारे परिचित के हैं, एक व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, शरीर का पूरा दर्द है। किया क्या उनको, उनसे कहा एक काम करो, ये जो पत्थर है ना, छोटा सा पत्थर दिया उनको, और ये पत्थर यही कहीं का पड़ा हुआ था। कहा कि पत्थर बाहर से आया है, कुछ मत करो, इनको आग के ऊपर चढ़ा दो, एक कढ़ाई रख दो, उसमें जल डाल दो, पानी गर्म कर, एक भगोला रख दो, भगोना, उसमें जल डाल दो, उस पत्थर को डाल दो और उस थोड़ी सी पत्थर को सेक लो। और उसके बाद ना इसी पत्थर वाली पानी को पी लेना। 2 मिनट सेका पत्थर के साथ, उनको पी गया। फिर पूछा कैसा लगा, तो ठीक लग रहा है। अब एक बात बताइए, क्या स्थिति हमारी, समझिएगा। जहां प्रेम है ना वही भगवान है, जहां विश्वास है वही भगवान है। हम और आप जो भगवान महादेव में विश्वास से जल अर्पित करते हैं, वही विश्वास आपको फल देता है मेरे भाई भाई। हम अपने प्रभु में जो बिल्व पत्र अर्पित करते हैं और विश्वास के साथ उस बिल्व पत्र को स्वीकार करते हैं, वही विश्वास आपको फल देता है। समझिएगा, भरोसा रखिएगा उन पर। हाँ, कभी अपने भरोसे को टूटने मत देना। हाँ, मां आदिशक्ति का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ। आज भगवान शिव जी अपने कैलाश आए, दर्शन करिएगा। भगवान शिव पहली बार आ जाए हैं कैलाश, अपनी पत्नी को लेकर के, पार्वती को लेकर के। और जैसे ही कैलाश में प्रवेश करते हैं, वो कैलाश लग कैसे रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, 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 शिव उमा निवासु, शिव उमा निवासु, परम रम्य गिरिवर कैलाशु। भगवान शिव जी जहां रहते हैं वो स्थान परम रम्य है। आप समझिएगा, भगवान राम जी ने भी रामेश्वर की स्थापना की। तो जब तक रामेश्वर की स्थापना नहीं हुई थी समुद्र के तट पर, तो स्थान परम रम्य नहीं था। शिव जी के स्थापित होने के बाद तुलसीदास जी लिखते हैं, परम रम्य उत्तम यह धरणी। ये धरणी क्या हो गई, परम रम्य उत्तम यह धरणी, और महिमा अमित जाए नहीं बरणी। जहां भगवान बैठते हैं ना, चाहे आपके घर के चौरे में ही क्यों ना हो भगवान बैठे हो, वह स्थान साधारण नहीं हो सकता। जहां मेरे महादेव विराजते हैं वह स्थान साधारण हो ही नहीं सकता। परम रम्य है वह स्थान। और जिस वट वृक्ष के नीचे मेरे महादेव बैठते हैं कैलाश पर्वत में, दर्शन करिएगा। उस वट वृक्ष के नीचे, जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान महादेव बैठते हैं, उस वट वृक्ष के पत्ते कभी नहीं सूखते हैं। नित नूतन सुंदर सब काला। ये प्रभाव किसका है बताएं आपको? भगवान शिव जी के भजन का प्रभाव था।
पेड़ के नहीं सूखने का प्रभाव किसका था? भगवान शिव नित्य भजन करते थे उस वृक्ष के नीचे बैठ करके, और जिनका प्रभाव था मेरे भाई बहन कि वहां के पेड़ सूखते नहीं है। दर्शन करिएगा। और एक निवेदन करूं मैं आपको, किसी व्यक्ति के आप जब जाओगे ना, उनके घर में जब प्रवेश करोगे ना, तो उनके घर में प्रवेश करते ही उसके घर की स्थिति पता चल जाती है। दर्शन करिएगा। क्या स्थिति पता चलती है बताएं? इस आदमी के घर भजन ज्यादा चलता है कि फिल्मी गाना ज्यादा चलता है? इसके घर सब जप करने वाले ज्यादा हैं। एक बात बताएं आपको, किसी की टीवी को देख करके पता चल जाएगा। इनकी टीवी में प्रवचन कीर्तन ज्यादा चलता है कि टेलीफिल्म ज्यादा चलता है कि एपिसोड ज्यादा लगाता है। हाँ, एक शिष्य के हम गए थे, बुरा मत मानिएगा, उनका नाम नहीं बताएंगे। उनके घर कुछ और चल रहा था, और जैसे हम पहुंचे अंदर से आवाज आ रही थी। हाँ, कुछ आवाज आ रही थी, वो नहीं बताएंगे आपको। फिर जैसे गए ना, तुरंत आस्था टीवी चैनल लगाओ, गुरुजी आ रहे हैं। और हमारा एक स्वभाव है, हम जब जाते हैं ना, तो हमें आपसे, आपके कमरे से मतलब नहीं कि आपने कमरे को कैसा रखा, आपने अपने किचन को कैसा रखा, आपने, हमें तो बस यही मतलब होता है आपने अपने भगवान को कैसे रखा है। तो सब अपने कमरे को पहले अपने भगवान की जगह को सजाते हैं। गुरुजी आएंगे, सीधे भगवान को देखेंगे कि भगवान कैसा है, समझिएगा। घर जाते ही पता लग जाता है, अभी अभी सजा है। साल भर में एक बार ठाकुर जी को रगड़ रगड़ के नहलाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। उसी दिन 56 भोग लगाएंगे, बाकी दिन कुछ नहीं लगाएंगे। समझिएगा इस बात को। सेवा साधारण नहीं हो सकता कभी। हाँ, और मेरी प्रार्थना रहेगी आप सबसे, आप और हम जब सेवा करते हैं, ये चॉकलेट ये बिस्किट मत लगाइए भोग, ये खाने योग्य नहीं होते, भगवान को भोग लगाने योग्य नहीं होते। लोग केक काटते हैं, केक खिलाते हैं भगवान को। ठीक है, वेज है, लेकिन किससे बना है? पवित्रता से बना है, अपवित्रता से। घर में आप बनाइए खीर, भगवान को खिलाइए। जन्मदिन आप मना रहे हो, निवेदन करो मैं आपको, भगवान को जब भी भोग कराने की बारी आए ना, तो अपने घर में बना हुआ कोई वस्तु खिलाइए। हाँ, निवेदन करो, क्योंकि भगवान दर्शन का विषय है भैया। हाँ, कुछ लोग वृंदावन जाते हैं, ऐसे लेकर के गए। हाँ, निवेदन करूं भैया, ठाकुर जी की खूब सेवा करें, मेरे भोलेनाथ की खूब सेवा करें। तो भगवान शिव आए हैं आज, और मां पार्वती जी आई। जब भगवान शिव जी जाकर के बैठे, और भगवान शिव जी बैठ करके मां पार्वती की ओर देखा, पार्वती आ रही है। तो दर्शन करिएगा, भगवान शिव ने मां पार्वती को वाम भाग में बिठाया। वाम भाग आसन हर दिन ने बगल में बिठाया, और इससे पहले सती आई थी तो कहां बिठाया था? सामने बिठाया था, सन्मुख शंकरासन दिन ने। अब मां पार्वती आ रही है, अति आदर, भगवान शिव आदर कर रहे हैं इनका, मैया पार्वती का। अब बताओ, आदर बड़ों का करना चाहिए कि छोटों का करना चाहिए? अच्छा, हमें आदर बड़ों का करना चाहिए कि छोटों का? छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए कि बड़ों को छोटों का सम्मान करना चाहिए? छोटों को, हंसी मत बोलिए, क्या करना चाहिए? बड़ों को छोटों का? छोटों को, अच्छा, छोटे बड़े का ही सम्मान करें, बड़ों को छोटों का। एक निवेदन करूं भैया, सदैव जीवन में याद रखिए, छोटों को बड़ों का ही सम्मान करना चाहिए। अगर हमारे आने से पिताजी कुर्सी से उठ रहे हैं, आओ बेटा बैठो, तो भाग फूट गया है बेटा का। पिताजी कहे कि बेटा लो तुम बैठो, हम उठ रहे हैं, तो बेटा, सदैव जीवन में याद रखिएगा, जीवन में सदैव बड़ों को छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए।
लेकिन एक और निवेदन करूं, अगर हमसे छोटा कोई बड़ा काम करके आ रहा है, कोई श्रेष्ठ काम करके आ रहा है, तो चाहिए कि बड़ों को भी छोटों का सम्मान करना चाहिए। हाँ, बड़ों को चाहिए कि हम छोटों को भी आदर दें, छोटों का भी सम्मान करें, अगर छोटा कोई बड़ा काम कर रहा है जीवन में। और मेरी माँ पार्वती क्या करना है, माँ पार्वती करना क्या चाहती है? मेरी माँ पार्वती आज भगवान से राम की कथा पूछने वाली है, आज अपने निज जीवन के कल्याण की बात करने वाली है। और समझिएगा, यही मेरी आदि शक्ति है, यही मेरी माँ भवानी है, यही मेरी माँ महामाया है, यही मेरी माँ शीतला है, जिन्होंने भगवान शिव के चरणों के प्रति अपना प्रेम लुटाया और भगवान शिव को प्राप्त हुई। ये कोई साधारण नहीं है शक्ति, शिव अपूर्ण है शक्ति के बिना, समझिएगा। अच्छा एक बात बताएं आपको, आपका शरीर रहे शक्ति ना रहे, क्या स्थिति होगी? पड़े रहेंगे चुपचाप। लोग कहते हैं हाथ उठाने की भी शक्ति नहीं है भैया, बोलने की भी शक्ति नहीं है भैया। अगर शक्ति नहीं तो शरीर का, समझिएगा, उसी प्रकार से भगवान शिव पूर्ण है, शक्ति के कारण पूर्ण है। और हम सबके आदि शक्ति मां भवानी, मां दुर्गा के रूप में हमारी डुमर तराई की मां शीतला विद्यमान है। पहले दिन ही आप और हम सब ने जाकर के, और बड़ा सुंदर मंदिर भी बन रहा है, बड़ा सुंदर भाव। आइए आप और हम सब मिलकर के मां शीतला के चरणों में प्रेम समर्पित करें बड़े भाव के साथ। बोली दुर्गा मैया की जय, बोली शीतला मैया की जय। दाई शीतला, दाई शीतला, सौरा दे भाग मो। और ये जो भजन है ना, ये भी हमारे पूजनीय पिताजी का भजन, बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। हरे दुखिला, हरे दुखिला, ते पूरा दे आस मो। बोले शीतला मैया की जय हो। दाई शीतला, दाई शीतला, सौरा दे भाग मो। दाई शीतला, दाई शीतला, सौरा दे भाग मो। हरे दुखिला, हरे दुखिला, ते पूरा दे आस मो। हरे दुखिला, हरे दुखिला, ते पूरा दे आस मो। भाव भक्ति नहीं जाना दाई, भाव भक्ति नहीं जाना दाई, भाव भक्ति नहीं जाना दाई, जो हो बाटे वो। दाई शीतला, दाई शीतला, सौरा दे भाग मो। दाई शीतला, दाई शीतला, सौरा दे भाग मो। हरे दुखिला, हरे दुखिला, ते पूरा दे आस मो। दुखिला, हरे दुखिला, बोली शीतला मैया की जय हो, जय हो। जय हो मैया, जय हो। कैसे करबो न लुगरी न गहना, न लुगरी न गहना।
जम्मू तोरी रे चाहे यही हवे मुर कहना, यही हवे मुर कहना, यही हवे मोर कहना दाई, यही हवे मोर कहना, यही हवे मोर कहना। सरधा जामा तोला भेटा, सरधा जामा तोला भेटा, भक्ति समगवो दई शीतला सोरा दे भगवान, दई शीतला सोरा दे भगवान। हर दुखला है पूरा दे आसमां, हर दुखला है पूरा दे आसमां। ओ दई शीतला सोरा दे भगवान। दई शीतला गली जगह दोनों हाथ पसार करके दे हो मैया। जय हो। जय भवानी। जय हो। धनीला कोरम अपन खिलाए, कोरम अपन खिलाए, कोरम अपन खिलाए दाई, कोरम अपन खिलाए, कोरम अपन खिलाए। तोला वो महामाया कही थे मया जाल बगड़ाए, मया जाल बगड़ाए, मया जाल बगड़ाए दाई, मया जाल बगड़ाए, मया जाल बगड़ाए। तही जगत के हितवा मितवा, जगत के हितवा मितवा, तही जगत के हितवा मितवा, जगत के हितवा मितवा। दोनों गाठे वो दई शीतला सौरा दे भागमो, दई शीतला सौरा दे भागमो। हर दुखला ते पूरा दे आसमो, हर दुखला ते पूरा दे आसमो। दई शीतला सौरा दे भागमो। दई शीतला ते पूरा दे। गाड़ी से बड़े भाव के साथ जय हो। जय हो भैया। शक्ति वो आदि भवानी, वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने दाई, वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने। तोर चरित्र अगम हदाई, अबुझ जने न थाने, अबुझ जने न थाने, अबुझ जने न थाने दाई, अबुझ जने न थाने, अबुझ जने न थाने। ब्रह्मा विष्णु भोला परेता, ब्रह्मा विष्णु भोला परेता, तोरे दस वो दई शीतला सौरा दे भगजा। हर दुखला है पूरा दे आसमो, दई शीतला सोरा दे भागमो। भाव भक्ति नहीं जानो दाई, भाव भक्ति नहीं जानो
जो बाटे वो दई शीतला सौरा दे भागमो दई शीतला सौरा दे भागमो दई शीतला सौरा दे भागमो जय हो मैया सौरा दे भागमो मेरी दुखला मैं पूरा दे आसनो दई शीतला सौरा दे भागमो शीतला महारानी नमो नमो शीतला महारानी नमो नमो दुर्गा महारानी नमो नमो दुर्गा महारानी नमो नमो गाइए शीतला महारानी नमो नमो शीतला महारानी नमो नमो जय हो दुर्गा महारानी नमो नमो दुर्गा महारानी नमो नमो जय हो मैया शीतला महारानी नमो नमो शीतला महारानी नमो नमो दुर्गा महारानी नमो नमो दुर्गा महारानी नमो नमो शीतला महारानी नमो नमो शीतला महारानी नमो नमो दुर्गा महारानी नमो नमो दुर्गा महारानी नमो नमो बोलिए आदि शक्ति शीतला मैया की जय हो दई शीतला सौरा दे भागमो बोलिए आदि शक्ति शीतला मैया की जय। और माँ दुर्गा के चरणों में सबने वंदन किया। सभी देवी देवताओं ने आकर के भगवान शिव के साथ मेरी माँ अम्बे से प्रार्थना की है। और ये जो हमारी शीतला माँ है ना, ये शीतला का मतलब क्या होता है? नाम क्यों पड़ा शीतला? क्योंकि इनकी छोह छत्र छाया में आप और हम सबको शीतलता मिलती है। इसलिए आप देखेंगे बोले नीम पेड़ के नीचे ही मेरी माँ विराजती है। हाँ, और नीम पेड़ में जितनी शीतलता है ना भैया, वैसे ही मेरी माँ का भी स्वभाव है। कई गांव में देखिएगा नीम के पेड़ की ही पूजा होती है शीतला जी के रूप में। तो भगवान शिव शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आज भगवान शिव से मां शक्ति ने हाथ जोड़कर के प्रश्न किया, प्रभु आपसे कुछ प्रश्न करना है। भगवान ने कहा पूछो, क्या पूछना है? कहा कि प्रभु आपको सबसे प्रिय वस्तु क्या लगती है? किससे पूछ रहे हैं? मेरे महादेव से। क्या पूछ रहे हैं? प्रभु आपको सबसे प्रिय वस्तु क्या लगती है? अच्छा, शिव जी को सबसे प्रिय क्या है? क्या है बताइए? शिव जी किससे अधिक प्रसन्न है? सबसे प्रिय क्या है शिव जी को? हाँ बोलिए। बेलपत्र है ना? हाँ। और कोई? बोल बेटा। थोड़ा जोर से बोलिए। भांग। हे भगवान, भगवान को ऐसा ही बना लिए आप लोग। एक निवेदन करूं आपको, इधर से कहीं से आवाज आया रुद्राक्ष। हाँ, रुद्राक्ष ऐसे कुछ बोल रहे हैं? हाँ, रुद्राक्ष सबसे प्रिय है भगवान को। भगवान शिव जी को, भगवान शिव के ही स्वरूप है रुद्राक्ष। मां पार्वती से कहा कि पार्वती मुझे रुद्राक्ष प्राणों से भी अधिक प्रिय है। लेकिन एक बात कहूं पार्वती, यह रुद्राक्ष इस धराधाम में कैसे आया? हजारों करोड़ों वर्षों तक मैंने ध्यान किया, और ध्यान करते 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 मैं संसार के विषय में चिंतन करने लगा कि संसार का क्या होगा। और मैं चिंतन करते करते चिंता करने लग गया। लोग अधर्म कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, लोगों की दृष्टि पवित्र नहीं रही।
लोगों का खान पान पवित्र नहीं रहा, लोगों की संबंध पवित्र नहीं रहे, नित्य अपवित्रता प्रवेश कर रहा है। कलयुग का प्रभाव ऐसा हो गया है, समझिएगा। इस कलिकाल में बड़ी सुंदर बात कही तुलसीदास, कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा, डींग मारने वाला भाई साधु यहाँ कहलाएगा। पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा, और उल्टी सीधी बातें जो करे वक्ता वही कहलाएगा। स्वार्थ में ही जिएगा मानव, स्वार्थ में मर जाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा। कलयुग में सब गुरुजनों का चेला मान घटाएगा। कलयुग में सब गुरुजनों का चेला मान घटाएगा। बाप बेटा का दुश्मन होगा, नारी के गुण गाएगा। वीर सभी तो मौन रहेंगे, हिजड़ा राज चलाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा। हाँ, समझिएगा। माया के बंधन में मानव भजन नहीं कर पाएगा, और चोरी चोरी लंबट में मन मूर्ख सदा लगाएगा। झूठ बोलकर जो खुश करता गुणवान वही कहलाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा। बस एक प्रार्थना आप सबसे करूं, एक प्रार्थना केवल यही कि शिव नाम सब बुरे कर्मों से हमको यहां बचाएगा। भगवान मेरे महादेव का नाम ही है जो हमें, हमारे जो कर्म है ना, बुरे कर्म जो हमसे मन से वचन से कर्म हो रहे हैं, इन सब से शिव का नाम ही हमको बचा सकता है। शिव नाम सब बुरे कर्मों से हमको यहाँ बचाएगा, और भव सागर से तरने का बस एक मार्ग रह जाएगा। आप सब राम कथा सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। रामचरितमानस में उत्तरकांड आप जब पढ़ेंगे तो उत्तरकांड में 102 नंबर दोहे के नीचे 4 युगों का वर्णन है। सतयुग में लोग ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करते थे। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। ध्यान करके मुक्ति मिलती थी सबको। जब त्रेता आया ना, त्रेता, तो त्रेता में यज्ञ करके लोग मुक्ति प्राप्त करते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करिहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरिहि। और जब द्वापर आया ना भैया, तो द्वापर में खूब पूजा होने लगा। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरिहि उपाय न दूजा। द्वापर में खूब पूजन का महत्व हुआ, लेकिन जब कलयुग आया ना, तो कलयुग में न ध्यान का महत्व है, न जप, न यज्ञ का महत्व है, न पूजा का महत्व है। तो महत्व किसका है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नरे उतरे ही पारा। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग में योग न यज्ञ न ज्ञान, तो एक आधार राम गुण गान। तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण रामचरितमानस लिखा, लेकिन मानस लिख करके भी पूरी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने अपना विचार कहीं नहीं लिखा था। गोस्वामी जी ने सदैव कहा था कि ये संतों से मैंने सुना है, गुरुजनों से मैंने सुना है, लेकिन अंतिम में तुलसीदास जी ने अपना विचार रखा। क्या कहा था? यह कल काल मन यातन, मन कर देहु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजे, नाहिन आन आधार। भगवान के नाम को छोड़ करके और कोई आधार नहीं है भैया। इसलिए मैं तो कहता हूं, योग नहीं करते चलेगा, जप नहीं करते चलेगा, तप नहीं करते चलेगा, कुछ मत करिए, केवल भगवान का नाम लीजिए, केवल नाम। समझिएगा भैया।
गुरुदेव भगवान से जब हम मंत्र लेते हैं, कौन कौन दीक्षित हैं, कौन कौन गुरु बनाए हैं, कान कौन कौन फुकाए हैं, आप सबने दीक्षा लिया। क्या दिया गुरुदेव ने आपको? क्या दिया है? मंत्र दिया है। और यही गुरु मंत्र क्या है? नाम है, नाम। और इसी नाम के सहारे हम संसार सागर पार कर जाएंगे। केवल नाम, एक नाम को पकड़ कर रखिएगा। और मैं एक निवेदन करूं आपसे, अगर आपका नाम पूछा जाए ना आध्यात्मिक दृष्टि से, क्या नाम बताएंगे अपना? क्या कहेंगे? कोई कहेगा रामलाल, कोई कहेगा श्यामलाल, कोई कहेंगे भीखम जी। ये नाम नहीं है। क्या नाम है? गुरुदेव ने जिस मंत्र को दिया है यही हमारा नाम है। और इसी नाम के सहारे हम इस संसार सागर को पार कर जाएंगे मेरे भाई बहन। इसलिए ना गुरु के चरणों के प्रति अटूट आस्था रखिए, अटूट श्रद्धा रखिए और उस नाम मंत्र का जप करिए। मैं सत्य कहता हूं, दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। नाम अगर आपके साथ है ना, जो भगवान का कभी नाम नहीं लेता है, एक बार जो मरने के समय कह दिया राम, उनका काम बन जाता है। हाँ, एक बार। एक आदमी बताया आपको, कभी नाम नहीं लेता था, कभी नहीं। उनसे कहा जाना, भैया एक बार राम राम कहो, राम राम कहो, क्या फायदा? आज का आदमी नाम भी लेता है तो बिना फायदे के नहीं लेता है। नाम लेने में भी फायदा देखता है। वह व्यक्ति तंबाकू खाता था, उनसे पूछा गया, भैया भगवान का नाम लिया करो। उसने कहा, क्या फायदा? तो फिर उनसे पूछा गया, तंबाकू खाते हो? बोले हाँ, क्या फायदा? मतलब शराब पीते हो, क्या फायदा? शराब पियोगे, तंबाकू खाओगे, सिगरेट पियोगे, मांस खाओगे, जिनमें कोई फायदा नहीं, और भगवान के नाम में फायदा ही फायदा है, फिर भी नहीं ले रहे हो। अच्छा, हम आप लोगों से पूछे जो पीते होंगे, क्या फायदा है शराब पीने से? बताइए। एक व्यक्ति हमको फायदा गिना रहे थे, आपको नहीं पता पंडित जी? हमने कहा, क्या नहीं पता? शराब खाने वाले की सर्दी चली जाती है, शराब पीने वाले की सर्दी चली जाती है, कभी खांसी नहीं आती उनको, सर्दी चली जाती है, खांसी चली जाती है। ये जो आपको बार बार बुखार आता है ना, उनको बुखार भी नहीं आता जो शराब पीता है। हाँ, रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है उनका। हमने कहा सर्दी चली जाती है, खांसी चली जाती है। अरे शराब पीने वाले का घर चला जाता है, द्वार चला जाता है, जमीन चला जाता है, इज्जत चली जाती है, मान सम्मान चला जाता है। तो सर्दी खांसी तो छोटी मोटी बात है, सब चला जाएगा जीवन में। अगर ये करते रहोगे तो सब चला जाएगा भैया, छोड़ दीजिए। अगर कुछ जीवन में प्राप्त करना है तो शराब पीना छोड़ दीजिए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भले ही शराब पिया लेकिन सही बोल रहा है, भले ही शराब पिया है लेकिन सही बोल रहा है। हमने कहा, भले ही शराब पिया है सही बोल रहा है, ऐसा कह रहे हो, लेकिन सही बोलने वाला आदमी तो गलत है। अगर गलत आदमी सही कहे तो क्या मान लोगे? समझिएगा, पहले अपने आप को सुधारिए सही बोलने के पहले। ऐसा नहीं कि हम निवेदन करूं आपको। भगवान शिव ने देखा कि पूरी दुनिया में तुलसी दल को छोड़ के मानो मदिरा पान कराएगा। तुलसीदास कह गई, सभी से ऐसा कलयुग आएगा। चरणामृत नहीं लेंगे सुबह, हाँ वहां नजर आएंगे। हाँ, बड़ी लंबी लाइन लगती है भैया, हम आपको बताते हैं, बड़ी लंबी लाइन। कोरोना में तो 2-2 किलोमीटर लाइन लगती थी। पैसा नहीं है, कुछ पैसा नहीं है जीवन चलाने के लिए, कहां से आता है वही जाने। अरे अच्छा, आजकल नाम बदल गया है उनका। हाँ, हमारे गांव में एक व्यक्ति हैं, हम एक बार बाइक से जा रहे थे तो उसने कहा, महाराज जी हाँ हमें थोड़े चरोदा छोड़ देंगे? हम छोड़ देंगे। कहाँ जाओगे? बोले बुद्धि विकास केंद्र जाएंगे। हमने कहा, ये कहाँ खुल गया है चरोदा में, हम तो यहीं रहते हैं। हमने बिठाया उनको, बोले हम भी देख लेंगे बुद्धि विकास केंद्र कौन सा है।
तो हम उनको बिठा करके ले गए, बोले बस 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 यहीं 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 उतारो, यहीं उतारो। हमने कहा यहाँ कहाँ खुला है? तो कहा आप थोड़े आप चले जाइए, हम चले जाएंगे। हमने कहा देखो हमारे सामने नहीं जा रहे ना वो, आप चले जाओ। हमने कहा हम चले जाएंगे, आप जाओ। बोले बुद्धि विकास, बोले आप चले जाओ ना महाराज जी, आप जाओ ना आप। तो हम थोड़े दूर गए, फिर पलट करके देखे ना तो उधर ही जा रहा था। हाँ, अब हम तो ये जानते हैं कि भैया बुद्धि विकास होती है कि बुद्धि क्षीण होता है, समझिएगा। हमें तो कभी कभी ये बोतल का युग लगता है, बोतल का युग। सुबह जब बच्चा जब छोटा रहता है ना तो माँ मुख में बोतल पकड़ा देती है। कई माताएं ने अपना दूध नहीं पिलाती है, क्यों नहीं पिलाती है? बोतल पकड़ाती है। ठीक है, अगर दूध नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन जब दूध आ रहा है ना तो अपने बच्चों को अपनी दूध जरूर पिलाना मेरे भाई भाई। हाँ, अवश्य दूध पिलाना। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है, कोई जब कहते ना कि माँ का दूध पियाओ तो सामने आए, कोई पिया ही नहीं। सब बोतल वाले कहाँ सामने आएंगे? तो दूध बोतल, अच्छा यहाँ जिस समय बोतल थोड़े बड़े हुए, फिर थम्स अप का बोतल, स्प्राइट का बोतल, कोको कोला का, ये हम पीते हैं। उसके बाद थोड़ा और बड़े होते हैं तो वो बोतल पीते हैं जो बोतल तल में रहने ही नहीं देते। और इतना पीते हैं, इतना पीते हैं, इतना पहले वो बोतल चढ़ाता है, फिर उनको बोतल चढ़ता है। ये दशा समझिएगा, जीवन भर हम ऐसे ही रहेंगे। शराबी व्यक्ति कभी अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता मेरे भाई बहन। एक शराबी अगर घर में है ना, पूरा घर सोचनीय स्थिति में होता है। हमारी माताएं आपको ये बात नहीं कह पाती, हम आपको व्यासपीठ से कह रहे हैं। ये उन सभी माताओं के हृदय की वेदना है जो आपसे नहीं कह पाते। वो आपकी पत्नी हैं, कुछ नहीं बोल पाती, इसका मतलब आप उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। छोड़िए इन सब चीजों को। अपवित्रता होती है घर में। एक मैया हमको बता रही थी, क्या बताएं गुरुजी, हम शुक्रवार का व्रत करते हैं और उस दिन पी करके आ गया। घर में लक्ष्मी जी रखते हैं, गुरुवार को हमने उस दिन मना किया था, उस दिन पी करके आ गया। विचार करिए भैया, कम से कम अपने घर की सुख शांति को तो ध्यान दीजिए। हाँ, मत करिए भैया। हाँ, आप अपने शरीर को ही खराब कर रहे हो। अच्छा बताइए, नशा कब तक रहती है? सुबह पिएंगे शाम को उतर जाती है, शाम पियोगे सुबह उतर जाएगी। हम तो एक बात कहते हैं, लोग उस जाम को पीते हैं जो सरेआम बिकाऊ है, जिसका नशा चढ़ता भी है उतरता भी है, जो काम चलाऊ है। लोग उस जाम को पीते हैं जो सरेआम बिकाऊ है, जिसका नशा चढ़ता भी है उतरता भी है, जो काम चलाऊ है। और इसीलिए भक्त हरि नाम का जाम पिया करते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? सुबह चढ़ेगी शाम उतर जाएगी। मेरे महादेव से ऐसी नजरें मिला ले, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। शिव नाम ले लीजिए, शिव नाम हृदय में हो, भोलेनाथ का नाम हृदय में हो, तो पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में होगी भैया। शिव का नाम तो लेकर के देखिए। और संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा भी है, और आज मांग लीजिए प्रभु से, आप हमारे परिवार को ठीक करिए। प्रभु अगर मेरी झोली में डालना भी है तो अपना नाम, अपना आशीर्वाद मेरी झोली में डाल दीजिए। और कह लीजिएगा, कब से खड़े हैं झोली पसा, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। जग रखे वाला है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। किस किस को सहारा है मेरे महादेव का? थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा, बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। जय हो, जय हो, जय हो।
कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े जय हो झोली पसार, क्यों न सुने तुम गाली से बड़े भाव से। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा जय हो मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। अखियों का तारा है जय हो मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम गाइए दोनों हाथ पसार करें। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। अखियों का तारा है गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए जय हो जय हो महादेव। जय हो देख लो आज लगी है आज मंदिर में भीड़ दीवारी। देख लो आज लगी है आज मंदिर में भीड़ दीवारी। दर्शनों के खातिर आए लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए लाखों नर और नारी। गाली जगह आजा है त्रिपुरारी, आजा है त्रिपुरारी। दिनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, दिनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है हरी जगह बड़े भाव के साथ जय भोले। महादेव जय हो जय हो। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। हाय रे इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। हाय रे इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। काली जगह हो तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा
गा लीजिए बड़े भाव से। जय भोले जय हो जय हो महादेव। जय हो आ गए हैं शरण में, बोझ पापों का सर पे उठाए। आ गए हैं शरण में, बोझ पापों का सर पे उठाए। कर एक नजर दया की, भक्त मिल कर के ये गीत गाए। कर एक नजर दया की, गा लीजिएगा। वो सेवा में हमने तेरी, सेवा में हमने तेरी ये जीवन गुजारा है मेरे भोले बाबा। ये जीवन गुजारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम। गाइए तो हाथ पसार करके। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। यहाँ कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। यहाँ कोई न हमारा है। जय हो मेरे भोले बाबा। यहाँ कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, 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 मेरे भोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कब से खड़े हैं, बोलिए, झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। तेरा ही सहारा मेरे इन अखियों का में यहाँ कोई ना हमारा। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान ही अपने हैं और कोई अपना नहीं। भगवान शिव ने चिंतन किया और चिंतन करते करते मेरे महादेव को चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई कि संसार कैसा चल रहा है। और मेरे महादेव को जो चिंता हुई ना भैया, तो मेरे भगवान शिव की आंखों से अश्रु निकलने लगा। सुनिएगा ध्यान से। मेरे भगवान शिव की आंखों से जो आंसू निकला है, वो आंसू जो नीचे गिरा, जिस स्थान पर भगवान शिव के अश्रु गिरे हैं, उसी स्थान से एक वृक्ष का जन्म हुआ, जिनको हम रुद्राक्ष का वृक्ष कहते हैं। हाँ, रुद्र के अक्ष से जन्म होना ही रुद्राक्ष है। समझिएगा भैया, भगवान शिव के आंखों से जन्म हुआ है रुद्राक्ष का। रुद्र के अक्ष से जन्म होना।
निवेदन करूं आप सबसे। और इस रुद्राक्ष को आप और हम सब धारण करते हैं। कौन कौन पहने हैं रुद्राक्ष? जय जय। एक निवेदन करूं मैं आपको, रुद्राक्ष किस किस को नहीं पहनना चाहिए? मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, और अपने मन से निवेदन नहीं कर रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कहूंगा। आपको अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, शिव महापुराण में कहां लिखा है। शिव महापुराण में विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 43वां श्लोक, ध्यान से सुनेंगे। शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 25वें अध्याय का 43वां श्लोक, किन किन को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। मध्यम मांसम तूलसुनम, मांस खाने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। भाई जन ध्यान दे, शराब पीने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। जो शराब पीते हैं उनको रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। मांस खाने वाले को, शराब पीने वाले को, शास्त्र तो यहां तक से कहता है भैया पांडुम तू लहसुनम, लहसुन और प्याज खाने वालों को भी रुद्राक्ष धारण करना वर्जित है, रेगुलर। और कहा गया शीघ्र गुमेव च शेष पात कम मिटवारा हम, मछली मुर्गा जंगली सुअर खाने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। हाँ, कुछ लोग रुद्राक्ष को खूब धारण करते हैं। मासिक धर्म में रुद्राक्ष पहनना वर्जित है, इसलिए स्त्रियों को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, समझिएगा। रेगुलर मत धारण करिए, पूजा के समय पहन लीजिए, फिर निकाल करके रख दीजिए। हाँ, एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी सोने के समय क्या माला निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है, आपकी जय शिक्षा। हाँ, और समझिएगा ये रुद्राक्ष धारण करना वर्जित है जो मांस भक्षण करते हैं। ऐसे तो मांस भक्षण करना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैंने पहले ही बात कही है, मांस खाने वाले को स्वर्ग कभी नहीं मिलता, उनको नरकगामी ही होना पड़ता है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज जी हम बकरे की जो बलि देते हैं, ध्यान से सुनिएगा ये बात जो मैं कह रहा हूं, हम जो बकरे की बलि देते हैं तो प्रसाद तो लेना पड़ता है। बकरी को जो हम काटते हैं उनके बाद फिर उनका प्रसाद बांटते हैं। हमने कहा मांस प्रसाद हो सकता है क्या? अच्छा विचार करिए, मां बकरा खाती है? खाती है? अगर खाने वाली होती ना तो डुमर तरी के खार में खूब घूमते बकरे, वहीं से खा लेती उनको। समझिएगा एक बात, मांस बकरा और घोड़े की बलि देने का मतलब समझिएगा। मैं अपने मोह रूपी बकरे को इस यज्ञ में आहुति दे रहा हूं, जो यज्ञ कर रहा हूं उसमें बलि दे रहा हूं। आज के बाद मैं मोह नहीं करूंगा। मैं अपने लोभ रूपी घोड़े को मैं इस यज्ञ में बलि दे रहा हूं, आज के बाद मैं लोभ नहीं करूंगा। यह है बलि का मतलब। हाँ, समझिएगा भैया। अगर मां के सामने बलि देनी है तो 1000 नींबू काट दो ना बीच में, यह भी तो बलि है, उनको भी काट करके बलि दिया जा सकता है। आप घर में जमाना बोए हो तो सेत निकालो ना, कोई जरूरी है क्या? समझिएगा मेरी बात आपको। अच्छा, आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, ईमानदारी से हाथ ऊपर करिए, किस किस के यहां बलि चलता है? हे भगवान, आज एक प्रार्थना आप सबसे करूं। देखो, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। आज से ना अपना नींबू काट करके बलि करिए सामने। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज जी हमारे यहाँ चलता है, अगर हम बलि नहीं देंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? हमारे परिवार में किसी को कुछ हो जाएगा। मैं इस व्यासपीठ से कहता हूं इस बात को, आपको मत हो, मुझे हो जाएगा।
आपको मत हो, मुझे हो जाए, लेकिन ये हिंसा बंद कर दीजिए अपने घर में, अपने कुल परिवार में बंद कर दीजिए मेरे भाई बहन। हाँ, मां कभी बकरा घोड़ा नहीं खाती है। एक बात बताइए, किसी के बच्चे को मार करके खुद का बेटा प्राप्त किया जा सकता है क्या? बताइए आप। बकरा भी तो किसी का बेटा होगा, उनका गला काट करके क्या हमें बेटा मिलेगा? फिर कैसे सोच लिया आपने? और मां के लिए सभी संतान एक समान होते हैं, सब में जीव समान होता है। अगर हम ये भाव में जी रहे हैं तो बिल्कुल अनुचित है। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज जी आपको पता नहीं। बोले क्या पता नहीं? स्पष्ट लिखा है वेद में, पशुना अलभेद, पशुओं का अलभन किया जाता है। वेद में लिखा है पशुना अलभेद। हमने कहा वेद में यह भी तो लिखा है हिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म लिखा, समझिएगा। धर्म किसे कहते हैं बताएं आपको? धर्म क्या है? क्या है धर्म? 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है? लाखों करोड़ों का दान करना धर्म है? क्या है धर्म? हम किस दृष्टि से धर्म को देखते हैं ये बताइएगा। किस दृष्टि से धर्म देखते हैं? भगवान के सामने 4 घंटे बैठ करके माला फेरना धर्म है? क्या है धर्म? एक बात कहूं मैं आप सबको, जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार सबके साथ करे, यही हमारा धर्म है। अगर हमें ऊंची आवाज पसंद नहीं है तो आपको कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, यही धर्म है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के कोई व्यक्ति को कोई तलवार से मत काटे तो आप भी किसी के परिवार को तलवार से मत काटो, यही धर्म है। हमारे घर में अगर किसी का पैर भी टूट जाता है ना, पूरे परिवार दुखी हो जाते हैं। उस बकरे के परिवार को सोचिए, आपने उनके बच्चे का सर काट दिया हो, वो परिवार सुखी रहेगी और आप दुखी रहेगी, आप सुखी हो जाओगे? संभव ही नहीं है ऐसा। तो मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे, आप छोड़ दीजिएगा आज से। हाथ नहीं उठवाऊंगा, हाँ नहीं उठवाऊंगा, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा किसी चीज के लिए। साहू परिवार ने मुझे कथा कहने के लिए बुलाया है, जो धर्म की बातें हैं, जो नीति युक्त बातें हैं, वही मैं कहूंगा आपके साथ। क्योंकि देख दुनिया की रंगत दिल को बहलाया नहीं जाता, जिंदगी चंद दिन की है तो इसे इतराया नहीं जाता। जो भूल गया है उनको राह बतलाना मुनासिब है, पकड़कर हाथ मंजिल तक पहुंचाया नहीं जाता। हाथ पकड़ करके कोई नहीं आएगा कि चलो यहाँ मंजिल है, ये सत्कर्म करो, ऐसा करो। केवल बता सकते हैं मेरे भाई बहन, बाकी मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। हाँ। कई हमारे शिष्य परिवार हैं जिन्होंने अपने घर में इस कुरीति को छोड़ा है। कई ऐसे देवियों के मंदिर हैं जहां ये सारी चीजें बंद हो गई है। निवेदन करो हम भी बंद करें। हिंसा करने वाले के घर में कभी सुख शांति नहीं होती है भैया, बंद कर दीजिए हिंसा। हाँ। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी आपने तुलसी की माला धारण कराई है? बोले हाँ कराया है। क्या तुलसी माला निकाल करके मछली खा सकते हैं? हमने कहा पूरी ही निकाल देना बेटा, मत पहनना। एक तुलसी की माला नहीं संभली जा रही है गले में, फिर परिवार कैसे संभालोगे? अपना धर्म कैसे संभालोगे? क्या शिक्षा दोगे बच्चों को? एक बात कहूं, हम दुनिया को सुधारने चलते हैं भैया, दुनिया को हम सीख देने चलते हैं और हम खुद नहीं सुधर पाते हैं। बुरा मत मानिएगा जो कह रहा हूं, लेकिन सत्य है। छोड़ दीजिएगा आज से। अगर भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, मेरे शिव की कथा आपके हृदय में इतनी सी भी अगर प्रवेश की होगी तो आज के बाद मांस खाना छोड़ देना, आज के बाद शराब पीना छोड़ देना। और मैं एक बात कहूं, अगर इस कथा के आयोजन में अगर किसी का मन बदलता है, अगर वो मांस खाना शराब पीना छोड़ देता है, तो समझिएगा इस स्थान पर कथा कराना सार्थक माना जाएगा।
हमारे निज जीवन में भगवान की कृपा हो जाए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। निवेदन करो तो रुद्राक्ष धारण करने वाले को शुद्ध रहना चाहिए। अच्छा, एक और निवेदन करूं आप सबसे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी, शिव के उपासक ही रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आज साहू परिवार का सौभाग्य है कि आपकी गुरु मां का आगमन इस मंच पर हुआ। तो भगवान शिव के उपासक ही रुद्राक्ष पहन सकते हैं। एक व्यक्ति कह रहे थे कि आपको दीक्षा मिला है राधा वल्लभ संप्रदाय से। जैसे आप लोग जितने यहाँ दीक्षित हैं ठाकुर जी से, सब राधा वल्लभी हैं। हाँ, और इस संप्रदाय से दीक्षा मिला तो आप केवल तुलसी पहन सकते हैं। एक पंडित जी कह रहे थे रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। हमने कहा ये कैसे होगा? एक निवेदन करूं आपको, सब धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष। निवेदन करूं आपको, शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 62वां श्लोक ध्यान देंगे। 25वें अध्याय का 62वां श्लोक क्या कहता है? रुद्राक्ष कौन कौन पहन सकता है? विष्णु आदि देव भक्ताश्च धारयेण यूनः संशयः रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्ष धारयेण सदा। भगवान विष्णु को मानने वाले, विष्णु अर्थात राम जी को भी मानने वाले, कृष्ण जी को भी मानने वाले, और भगवान विष्णु जी को भी मानने वाले, यह भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। श्री हनुमान जी को मानने वाले भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। भगवान गणेश को मानने वाले भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। भगवान सूर्य को मानने वाले भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। मेरी मां शक्ति को मानने वाले भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। लेकिन रुद्र भक्तों विशेषण, रुद्र भक्त को विशेष रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि शिव के उपासक नहीं है तो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। मैं तो बात सदैव कहता हूं, जिन विषयों का ज्ञान नहीं है उस वह ज्ञान बोलना भी नहीं चाहिए। शास्त्र के कोई भी बात ना बिना शास्त्र के नहीं करना चाहिए। निवेदन करो, हमारे पूजनीय दादाजी इसी रायपुर पर विराजते थे। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री कुशाल दास जी महाराज 18 पुराण करते थे महाराज जी, पूजनीय दादाजी 18 पुराण, 31 दिन का महाभारत किया करते थे। उनकी आशीष हमें प्राप्त हुई। पूजनीय पिताजी से इस दास को मिला। इसी कुशालपुर में रहते थे। एक बात कहा करते थे पूजनीय दादाजी मुझे, बेटा कभी भी ना मन से बैठ करके मनमुखी बात कभी मत करना, शास्त्र सम्मति ही बात करना, अपने मन से गढ़ करके कोई बात मत करना। जो शास्त्र में लिखा है वही लोगों को बताने की कोशिश करना। निवेदन करूं आपको, मैं पूजनीय दादाजी के श्री चरणों पर वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं हम सब। अच्छा, रुद्राक्ष भगवान शिव का साक्षात स्वरूप होता है। दर्शन मात्र से ही ना हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं, दर्शन मात्र से। अच्छा, एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी से 14 मुखी। हाँ, कुछ लोग, एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे हमने 20 मुखी देखा महाराज रुद्राक्ष। हमने कहा आप देख लेंगे, आप महापुरुष है। अच्छा, एक मुखी रुद्राक्ष किस किसने देखा है? ऐसा हाथ ऊपर करें। एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन किस किसने किया? ऐसे उठा करके रखिए, यहाँ तो बहुत लोग हैं। अब एक निवेदन करूं, एक मुखी रुद्राक्ष का जन्म कहां से होता है? निवेदन करना चाहूंगा, एक मुखी रुद्राक्ष लाखों वर्ष में या हजारों वर्ष में 1000 किलोमीटर के अंतराल में एक ही वृक्ष होता है। ध्यान से सुनेंगे,
एक मुखी रुद्राक्ष हजारों वर्ष के बाद, हजारों किलोमीटर के अंतर्गत एक ही वृक्ष होता है और उस वृक्ष में पूरे जीवन काल में 3 ही फल लगते हैं। 3 फल। एक रुद्राक्ष का फल टूट करके स्वर्ग को चला जाता है, एक रुद्राक्ष का फल टूट करके पाताल को चला जाता है, और एक रुद्राक्ष का फल लाखों करोड़ों में किसी भाग्यशाली को प्राप्त होता है। समझिएगा। और एक विशेष निवेदन करूं, रुद्राक्ष काजू की तरह नहीं होता है, चपटा नहीं होता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष गोल होता है, चने के आकार का होता है। रुद्राक्ष का जो बनावट होता है ना, बनावट की बात करूं, आकार की बात नहीं, संतरा के आकार का होता है। हम लोग जो लंबे लंबे काजू की तरह खूब ऑर्डर दे दे करके मंगाते, खूब सोने में गुथा गुथा करके पहनते ना, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है सबको। निवेदन करूं, रुद्राक्ष गोल ही होता है, ना चपटा, ना लंबा, ना, समझिएगा। एक जगह कथा चल रही थी तो दुकानदार का फोन आया हमारे पास, गुरुदेव जी आप तो हमारे धंधे ही चौपट करने के लिए बैठे हो, क्यों इतनी सारी बातें बताते हो सबको। हमने कहा अगर झूठ बोल करके, असत्य बोल करके आप काम चला रहे हो तो इनका पाप भी तो आपको लगेगा। समझिएगा भैया। मैंने कई लोगों को देखा है काजू की तरह रुद्राक्ष पहने, सोने में लटकाए हुए हैं रुद्राक्ष को। हाँ, और लिए कितने में? हमने पूछा कितने में लिए? 1.5 लाख रुपए पड़ा महाराज। कहाँ का है? नेपाल का है। हमने कहा धन्य है आप, नेपाल का रुद्राक्ष पहने, वो भी लंबा। शास्त्र ऐसा नहीं कहता है, रुद्राक्ष कभी लंबा नहीं होता, चपटा नहीं होता, रुद्राक्ष गोल होता है। शिव महापुराण के अनुसार मैं आप सबसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का ही प्रतीक होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है भगवान अर्धनारीश्वर का प्रतीक होता है। इनको धारण करने से जिस व्यक्ति ने गौ हत्या कर दिया हो, अब उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कुछ भी। गौ मां को मारने से बड़ा पाप और कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग रास्ते में जाते हैं, कई ट्रके वाले गौ मां को कुचल रही है, हम लोग क्या करते हैं? देख करके आगे बढ़ जाते हैं या गौ सेवक को फोन करेंगे। निवेदन करो मेरे भाई बहन, गौ मां की रक्षा करना सीखिएगा। किस किस के घर गौ माता है? गौ माता किस किस के यहाँ है? हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा, 5 साल पहले किस किस के यहाँ थी? 10 साल पहले किस किस के यहाँ थे? अब क्यों नहीं है? घर में नहीं है जगह रखने के लिए, फिर नहीं रख रहे हो। निवेदन करूं मैं आपको, हम गौ माता नहीं रखते हैं, गौ नहीं पालेंगे। क्या पालेंगे? हमको नहीं कहना चाहते आप सबको। हाँ, गौ मां नहीं पालेंगे, उसको पालेंगे। हाँ, घर में अंदर बिठाएंगे, अपने बेडरूम में बिठाएंगे, अपने कार में बिठाएंगे। गौ मां को खिलाने के लिए नहीं है। एक निवेदन करूं मैं आपको, बड़ी विनम्रता से एक बात कहूं है, जिनके संतान नहीं होते ना, वो बच्चा गोद लेता है। ध्यान से सुनिएगा, जिनके संतान नहीं होते हैं वो बच्चा गोद लेता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं बच्चा उनको स्वर्ग पहुंचा दे, बच्चा उनको मुक्ति दिला दे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात मैं विनम्रता से कहूं, अगर आपने एक भी गौ मां को अपने जीवन में गोद लिया है ना, तो गौ मां कभी आपको नरक जाने नहीं देगी। ये गारंटी मेरी मां लेती है। मेरी गौ मां कभी आपकी अधोगति होने नहीं देगी। गौ मां की सेवा करके तो देखिए, कुछ लोग गौ मां की सेवा नहीं करना चाहते। एक शिष्य हमारे पास फोन किए थे, नाम नहीं लेंगे उनका, तो वो कह रहे थे महाराज गुरुदेव जी हमने सुना है कि आश्रम में गौ सेवा चालू है। हमने कहा चालू है। उसने कहा हम दान करना चाहते हैं। कितने गाय हैं? बोले 10 गाय दान करना चाहते हैं। 10 गाय दान करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल आ जाओ बेटा, आश्रम में एक फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म भर करके दान करो, क्योंकि उनकी रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था सब तो देखनी पड़ेगी।
एक गाय के पीछे 1000 रुपए लगता है महीने का। महीने में 10,000 छोड़ते जाना आश्रम में। हाँ, छोड़ दो गाय। उसने कहा फिर सोच करके बताएंगे गुरुजी। गौदान नहीं कर रहे हो, पीछा छुड़ा रहे हो गौ माता से। हाँ, आजकल लोगों की दृष्टि, सत्य कहूं मैं आपको महाराज जी, गौदान नहीं हो रहा है। हाँ चलो निवेदन करूं भैया। और बाद में जब पता चला ना साहू जी, तो वो गौ माँ के उसके गौशाला को तोड़ करके ना अपने लिए घर बना रहे थे। बाद में जब पता चला, इसका मतलब माँ के लिए जगह नहीं है, अपने लिए जगह बना के रखेंगे। शहरों में गाय पाली नहीं जा सकती क्योंकि जगह नहीं रखने के लिए। अरे 10-20 लोग एक जगह इकट्ठा हो करके कोई एक आध स्थान सुनिश्चित करो, वहां जाकर के एक गौ माँ की सेवा करो, उनका ध्यान रखिए। सत्य कहता हूं मैं आपको, एक गौ माँ की अगर आपने सेवा की है ना भैया, आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। श्री राधे निकुंज धाम में सैकड़ों गायों की सेवा निरंतर 9 साल से हो रही है। और ये बात मैं बड़े विश्वास से कहूंगा व्यासपीठ से, आज श्री धाम में, श्री राधे निकुंज धाम में, या ठाकुर जी की कृपा से, गौ माँ की कृपा से सब जो परिवर्तन आप देख रहे हो, ये मेरी गौ माँ की कृपा के ही कारण है। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर आप घर में नहीं कर सकते तो जहां गौ सेवा हो रही हो वहां आप जा करके अपना सहयोग दीजिए, अपना कार्य करिए। केवल राधे निकुंज धाम ही नहीं, आपके डुमर तराई के आसपास भी ऐसे कोई स्थान होंगे जहां गौ माँ की सेवा की जाती हो। आप वहां जाकर अपना श्रमदान दीजिए, वहां जाकर के सेवा करिए। मेरे सभी युवा भाइयों से मेरी प्रार्थना है, गौ, गीता और गंगा, ये सेवा, ये 3 की सेवा करना हमारी युवा का धर्म है। कौन कौन गौ सेवा करते हैं हमारे युवा भाइयों में? कौन कौन है पीछे? अगर नहीं करते तो करना प्रारंभ करिएगा। हाँ, गौ माँ की जयकारा हम लगाते हैं, गौ माता की जय, गौ माता की जय। एक आध पाल लो, उसके बाद जयकारा लगाओगे तो अधिक प्रभाव पड़ेगा। एक आध गौ माता रखिए। और मैं एक निवेदन करूंगा, आप जब भी गौ सेवा जब करें ना, गौ सेवा में दान भी करें तो केवल कागजों में लिखे हुए गौ सेवा जहां हो रही वहां दान मत करिएगा। अपने आंखों से जा करके देखिए कि वास्तव में कहीं सेवा हो रही है कि नहीं। नहीं तो कागजों में लिखे हुए गौ सेवा बहुत चल रहे हैं आजकल। निवेदन करो, इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जो सबको दूध पिलाती है उनका ही खून बहाया। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ। धिक्कार है उसको जिसने गौ मांस नोच कर खाया। गौ मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती गोविंदा गोपाला। काली जगह बड़े भाव के साथ जय हो, जय हो। अब गली गली में फैल रहे गौ माता के
हत्यारे। गौ माँ गौ माँ गौ माँ गौ माँ। हे भोले कान लगा के सुन, गौ माता तुझे पुकारे, गौ माता तुझे पुकारे। तेरे बिन अब कौन भला, अब मेरी सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा। गाली जगह बड़े भाव के साथ जय हो हरि को जय हो। राधे। जय हो श्री गीता जी में वचन दिया है, उनको आज निभानो। गौ माँ गौ माँ गौ माँ गौ माँ। बंसी छोड़ो मेरे स्वामा, और हाथ में चक्र उठा लो, और हाथ में चक्र उठा लो। अच्छा कि मेरा निवेदन रहेगा, कौन कौन सहमत है मेरे विचारों से हाथ ऊपर करिएगा। गौ हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। कौन कौन सहमत है? सरकार से भी मेरी प्रार्थना है कि गौ हत्या जो कर रहे हैं, गौ हत्यारे को फांसी दीजिए और कोई दंड मत दीजिए। कौन कौन सहमत है? पीछे वाले नहीं हैं तो हैं तो हाथ ऊपर करिए ना आप लोग भी। गौ हत्यारे को फांसी दो और दे दो देश निकाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। गौ हत्यारे को फांसी दो और दे दो देश निकाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। गौ हत्यारे को फांसी दो और दे दो देश निकाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। 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 बोले गौ माता की जय, बोले भारत देश की जय, बोले सनातन धर्म की जय हो। गौ माँ की सेवा हम सबको करनी है भैया। आज आप सभी सनातनियों से, सभी हिंदू भाइयों से एक मेरी प्रार्थना है, कोशिश करिए हर सनातनी, हर हिंदू अपने घर में गौ पालन करे। अगर घर में नहीं करते तो एक ऐसा स्थान सुनिश्चित करें और आप प्रत्येक सनातनी एक एक गौ पालन करने का बीड़ा उठाए। और ये धर्म है, मैं निवेदन करूं आपको, अगर एक भी गौ सेवा आप कर रहे हो, मैं निवेदन करूं आपके घर में कभी सुख शांति समृद्धि की कमी नहीं होगी। अभी का रिपोर्ट बताऊं आपको, प्रतिदिन ना 500 गाय कट रहे हैं। कितने गाय? 500। यही स्थिति अगर 7 साल तक बनी रही तो हम गौ माता के दर्शन करने के लिए तरस जाएंगे।
एक भी गौ माता नजर नहीं आएगी। हाँ, निवेदन करूं, मैं आप सबसे निवेदन करूं, एक भी गौवंश नजर नहीं आएगी। हाँ, मेरे भाई बहन, आज भगवान शिव ने ये उपदेश किया, जो दो मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो अर्धनारीश्वर का प्रतीक होता है, और इनको धारण करने से ब्रह्म हत्या गौ हत्या तक समाप्त हो जाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो संपूर्ण विद्याओं को देने वाला होता है, ये अग्नि का प्रतीक होता है। चार मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं ये ब्रह्मदेव के प्रतीक होते हैं, और इनको धारण करने वाला अर्थ धर्म काम और मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त कर सकता है। पांच मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं ना, ये काल अग्नि के प्रतीक होते हैं, और ये इनको धारण करने से क्या होता है, हम जो अपवित्र अन्न जो स्वीकार करते हैं, देखो हर व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, और हर व्यक्ति की यहाँ का अन्न नहीं खाना चाहिए, निवेदन करो, और हर व्यक्ति के घर भी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। प्रार्थना है आप सबसे, हर व्यक्ति से मांगना नहीं चाहिए। हाँ, हम जो अन्न खाते हैं ना भैया, कहीं ना कहीं उसमें भी कमाने वाले के भाव से दोष होता है। व्यक्ति कैसे कमाया है ना, कैसे कमाया है, हम उनको खा रहे हैं, तो इस दोष को समाप्त करने के लिए करना क्या चाहिए, पंचमुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मण जन को पंचमुखी रुद्राक्ष, जो ब्राह्मण भोज करते हैं, समझिएगा, उनको धारण करना चाहिए। जो पितृपक्ष में भोज करते हैं उनको धारण करना चाहिए। छह मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो कार्तिकेय जी का प्रतीक होते हैं, इनको धारण करने से मुक्ति प्राप्त होती है, और इनको दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए, भुजा में। छह मुखी रुद्राक्ष जो होता है, सात मुखी रुद्राक्ष होता है ना भैया, ये कामदेव के प्रतीक होते हैं, ये हमारे घर की दरिद्रता को दूर करती है। दरिद्रता मतलब कमाते अठन्नी है, खर्च 12 आना होता है, तो घर में पैसा नहीं बच रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर में क्या रखना चाहिए, सात मुखी रुद्राक्ष रख करके उनकी पूजन करनी चाहिए। आठ मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं ना, काल भैरव के प्रतीक होते हैं। अष्ट भैरव होते हैं कि न, सतंग भैरवाय नमः, रुरु भैरवाय नमः, उन्मत्त भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः, क्रोध भैरवाय नमः, कपाल भैरवाय नमः। ऐसे भैरव के 8 स्वरूप हैं, और इनको रखने से होता क्या है, इनको धारण करने से मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है। 9 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं ना, वो मां दुर्गा के प्रतीक होते हैं। चंद्रघंटा, शैलपुत्री, कात्यायनी, मां दुर्गा, कुसमांडा, ब्रह्मचारिणी, महागौरी, स्कंद माता, कालरात्रि, ऐसे 9 दुर्गा के प्रतीक 9 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं ना, वो भगवान के 10 अवतार के समान होते हैं, साक्षात विष्णु के समान होते हैं, और इनको धारण करने से ना आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। 11 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह विजय सूचक होता है। जो व्यक्ति किसी भी कार्य में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करके आप भगवान शिव की उपासना करिए। छत्रपति शिवाजी महाराज 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते थे। महाराणा प्रताप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते थे। पृथ्वीराज चौहान जी 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते थे। हम नहीं बताएंगे, नहीं तो लोग सोचेंगे राजनीति कर रहे हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं। हाँ, तो 11 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना, विजय का प्रतीक होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से तेज बढ़ता है, समझिएगा, तेज, आपका यश कम नहीं होगा 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। 13 मुखी जो रुद्राक्ष धारण करते हैं ना, ये 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवी का प्रतीक होता है, और इनको धारण करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से क्या होता है, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है, और ये 14 मुखी जो रुद्राक्ष है भगवान शिव के ही समान होते हैं। दर्शन करिएगा। तो
तो वैसे रुद्राक्ष की महिमा है। और निवेदन करूं, रुद्राक्ष कभी भी ना खुद से धारण नहीं करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को बुला लीजिए, अभिषेक कराइए, उसके बाद रुद्राक्ष पहनिए। कल आप सबको रुद्राक्ष वितरित किया जाएगा। कल हमारे अमरनाथ बाबा जी का, हाँ आप आइएगा महाराज जी, अभिषेक के समय अमरनाथ बाबा जी की यह विग्रह स्वरूप बनेगी और हम भी आएंगे अभिषेक में। आप लोग भी आइएगा, सब मिलकर के अभिषेक करेंगे और बड़ा सुंदर अभिषेक बड़ी भाव के साथ, हाँ बर्फ के शिवलिंग बनाए जाएंगे। कल 18 है ना, हाँ हमारे विद्वान आचार्यों के द्वारा यह अभिषेक संपन्न होगा। और कल आप सब आइएगा अभिषेक का दर्शन करने 10 बजे। और जो अभिषेक होगा ना रुद्राक्ष को भगवान को अर्पित करके किया जाएगा और यही रुद्राक्ष संध्या कालीन आप सबको वितरित की जाएगी प्रसाद के रूप में। रुद्राक्ष वितरण महोत्सव मनाया जाएगा कल, बड़ी भाव। आज कथा का 5वां दिन है ना, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, हमें तो लग रहा कल ही कलश यात्रा हुई थी, आज 5वां दिन हो गया। सुख के समय जल्दी बीत जाते हैं भैया। हाँ आज 5वां दिन। आप कहोगे ना कि याद करिए महाराज क्या क्या दिन क्या क्या हुआ, हमें याद नहीं है। निवेदन करो तो जीवन में याद रखें, किसी भी रुद्राक्ष को आप खरीद करके लाएं तो स्वयं मत पहनिए, ब्राह्मण को बुला लीजिए, अभिषेक कर दीजिए, या कहीं अभिषेक हो रहा हो वहां उस रुद्राक्ष को रख करके अभिमंत्रित कर लीजिए, उनके बाद उस रुद्राक्ष को धारण करिए। और धारण करने के मंत्र बताए गए शिव महापुराण में। एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें ओम क्रीम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें ओम क्रीम नमः। ऐसे 14 मुखी रुद्राक्ष तक की बात है, समझिएगा। बिना मंत्र के धारण करने से क्या होता है बताएं आपको। शिव पुराण कहता है बिना मंत्रेण यो धारणे रुद्राक्षम मानः संयाति घोर नरकम यावत इंद्र चतुर्दशी। जो व्यक्ति बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण करता है उनके 14 इंद्र के कार्यकाल तक नरक में रहना पड़ता है। अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, शिव पुराण में लिखा है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करिए। और एक निवेदन करो, रुद्राक्ष केवल 14 मुखी तक ही होता है। हाँ 14 मुखी। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे 20 मुखी हम देखे, हमने कहा आप बड़ा सा बना लो ना, आजकल तो रुद्राक्ष बनता भी है। समझिएगा भैया, कोई चपटा रुद्राक्ष मिले, काजू के समान मिले, मत धारण करिएगा, क्योंकि रुद्राक्ष गोल ही होता है, न चपटा होता है न लंबा होता है। मैंने बार बार ये बात कही आपसे। ये भगवान शिव जी की भाव। और एक निवेदन करूं, सबसे पहले मांस भक्षण करने वाले को, शराब पीने वाले को मासिक धर्म में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेरी माताओं से मेरी विशेष प्रार्थना है, क्योंकि रुद्र का ही अंश रुद्राक्ष है, रुद्र का ही अक्ष भगवान है। रुद्राक्ष कभी भी काले रेशम में नहीं धारण करना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, रुद्राक्ष काले रेशम में नहीं, लाल रेशम हो या पीली रेशम हो, आप रुद्राक्ष पहनिए। रुद्राक्ष को आप धारण कर रहे हो ना तो समय में मत पहनना, जो एक बार में भाज्य चला जाए 2 से। सम मतलब समझ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, विषम 1, 3, 5, 7, एक बार में जो भाज्य ना हो। हाँ ऐसे रुद्राक्ष धारण करिए। रुद्राक्ष धारण करने से दिमाग शांत रहता है। रुद्राक्ष धारण करने से ना बुरी नजर नहीं लगती, बच्चों को ना नजर नहीं लगता रुद्राक्ष धारण करने से। जो बच्चा बहुत रोता है ना उनको रुद्राक्ष धारण कराइए। जिस बच्चे को जल्दी नजर लगता है उनको रुद्राक्ष धारण कराइए। हाँ कभी कभी भय के कारण नींद नहीं आती है तो आप भगवान शिव का विमंत्रित किया हुए रुद्राक्ष का जल पान कर लीजिए, पी लीजिए, अपने शरीर पर छिड़काव कर लीजिए। केवल धारण करना ही श्रेयस्कर नहीं होता है, रुद्राक्ष को रख करके उनकी पूजन भी कर रहे हैं, यह भी श्रेयस्कर है। हाँ तो रुद्राक्ष बड़ी श्रद्धा के साथ हमको धारण करनी चाहिए भैया। हाँ बोले भक्त वत्सल भगवान के जय। और कितनी बात बताएं आपको भगवान शिव ने ज्ञान सुनाया।
और कैसा ज्ञान है? अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोरे, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा। बोली विश्वनाथ भगवान की जय। जय हो। गा लीजिएगा बड़े भाव के साथ। गा लीजिएगा। अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोरे, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, और हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा, और हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा। और ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, और हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा, और हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा। मैं हूँ जय हो। हरि बोल। दीन दुखियों को सुख देने वो आया, जंगलों पहाड़ों में डेरा वो जमाया। दूजा नहीं कोई ब्रह्म दिखाया, हरि ओम मंत्र का पाठ वो पढ़ाया। तीनों दिख को तूने हंसाया है चहुरे, तीन दुखी को तूने हंसाया है चहुरे, और हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा, और हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोरे, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, और हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा, और हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा। जय हो। जय हो। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। जय हो।
सब क्षण में लुटाया, निष्काम मंत्र का पाठ वो पढ़ाया। ओ भोले महादानी तूने अलग जगाया, हमें जैसे भक्तों को गले से लगाया। मेरे जीवन के अंधियारे हो गया है अब तो भोरे, जीवन के अंधियारे हो गया है अब तो भोरे। ओ हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा। गाइएगा। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। अरे हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा, हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, मेरे शंकर जैसा और, मेरे शंकर जैसा और, मेरे बाबा जैसा और, मेरे बाबा जैसा और। बोले विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, और हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा। बोले शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती ने भगवान से कहा, प्रभु हम समझ गए कि आपको सबसे प्रिय कौन सी वस्तु है। प्रभु आपको सबसे प्रिय है रुद्राक्ष, लेकिन एक और प्रार्थना है नाथ। वस्तु तो समझ में आ गया, लेकिन आपको सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? अच्छा, मेरे महादेव को सबसे प्रिय कौन है बताइएगा? कौन है? राम। और भगवान राम का नाम ही मेरे महादेव को प्रिय है। आप बिल्व पत्र जब चढ़ाते हो ना, तो ऐसे मत चढ़ाया करो। कैसे चढ़ाना है? राम लिख करके चढ़ाइए। हाँ, और कैसा बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए? उल्टा। हाँ, समझिएगा। साफ बिल्व पत्र चढ़ाइए भगवान को। तो भगवान शिव जी ने कहा मुझे सबसे प्रिय है तो मेरे राघव सरकार प्रिय है। कहा प्रभु क्यों प्रिय है? कहा उनकी लीलाएं इतनी प्यारी है, क्या बताऊं आपको। राम कथा, आइए बहुत संक्षिप्त भाव में आप और हम सब राम कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा के 4 घाट हैं, 4 स्थान पर राम कथा हो रहा है। प्रेम का घाट, शरणागति का घाट। शरणागति के घाट में कौन बैठे हैं? तुलसीदास जी महाराज। और शरणागति का घाट कहाँ है? अस्सी घाट। बनारस में है अस्सी घाट, जहां बैठ करके तुलसी राम कथा सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? गंगा मैया को। बैठे हुए संतों को तुलसी कहते हैं मैं और किसी को नहीं सुना रहा हूं, मैं अपने मन को कथा सुना रहा हूं। समझिएगा। हाँ, और एक बात कहूं भैया, जो भी व्यक्ति कथा करे, मैं तो कहूं आज लोग खूब कथावाचक बनना चाहते हैं। आजकल के युवा जब पढ़ते हैं, वृंदावन जाते हैं, काशी जाते हैं, तो सबका एक ही उद्देश्य होता है, हम कथा करेंगे, हम कथावाचक बनेंगे। और बन भी रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से। और भगवान की कितनी कृपा है बताइए।
कोई कथावाचक खाली नहीं है, सब पर भगवान की कृपा है। तो भगवान का नाम लेने वाला कभी खाली नहीं रहेगा भैया। हाँ, लेकिन एक निवेदन करूं, जीवन में कथा हम सबको सुनाएं, लेकिन जो हम कहते हैं ना वो अपने आप को भी सुनाएं, तभी सुख मिलेगा आपको। तुलसीदास जी कहते हैं कथा मेरा मन सुन रहा है। दूसरा घाट है ज्ञान का घाट राम कथा में, और उस ज्ञान के घाट में भगवान शिव मेरी मां पार्वती की कथा सुना रही है। और स्थान कौन सा है? स्थान कौन सा है? इतने देर से हम क्या सुन रहे हैं भैया? कहां है? कैलाश पर्वत। भगवान शिव मेरी मां को कथा सुना रहे हैं कैलाश पर्वत में। ये दूसरा घाट, जहां जहां ज्ञान की चर्चा हुई है उस ज्ञान की बात मेरे महादेव ने ही मां पार्वती से कहा है। तीसरा घाट है भक्ति का घाट, और भक्ति के घाट में काकभुसुंडी जी महाराज कथा कह रहे हैं, और सुन कौन रहे हैं? पक्षीराज गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं। अब बताओ, कौआ कथा कह रहा है, गरुड़ सुन रहा है। दर्शन करिएगा। चौथा एक घाट है, हाँ समझिएगा, जिनको वैराग्य का घाट कहते हैं। और इस घाट में कथा कौन कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं, भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। निवेदन करूं मैं आपको, ये 4 घाट है रामचरितमानस में, लेकिन एक 5वां घाट मैं आपको बताऊं, राम कथा में नहीं है, लेकिन 5वां घाट है। कौन सा घाट? डुमर तरई का घाट। और कथा हो कह रहा है साहूपारा में, साहूबाड़ा में कथा हो रहा है। कथा सुनने वाले साहू परिवार के साथ आप सब यहाँ उपस्थित हैं। और कथा कह कौन रहा है? मेरे ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी ने दास को कथा कहने का अवसर दिया है। समझिएगा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। आधे घंटे और बैठ जाइए, हमारी माताएं हैं, आधे घंटे बैठिएगा। आप सबका, हम सबके मध्य में सभी अतिथियों का आगमन हुआ। हमारे आत्मीय श्री विनय साहू जी और साथ में साहू परिवार, और आप सभी यहाँ पधारे हुए हैं। हमारी दृष्टि जा रही है वहां तक, कथा विश्राम होगा, और आज आप और हम सब मिलकर के राज तिलक करेंगे बड़ी भाव के साथ। तो कुछ देर बैठ जाइएगा, ये उठिएगा मत, नहीं तो एक स्वभाव है, एक उठे तो उनके पीछे पीछे बैठिए। हाँ, आनंद के साथ लीजिएगा कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सब जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ रामे चरित मानस नामा, ओ सुनत श्रवण पावै विश्रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया
सुनाए, ओ की प्यास बुझत न बुझाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यहाँ 8-10 पक्षी बैठ जाए ना तो कैसे भगाओगे उनको? जैसे ताली बजाओगे ना भग जाएगा। उसी प्रकार से हमारे भी मन में संशय रूपी पक्षी बैठा है, कैसे भगाएंगे? तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, हम सबका सब संशय भागेगा, सबका सब संशय भागेगा। श्री तुलसी सी जटा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम